दोस्तों, जब भी हमें कोई छोटी बड़ी चोट लगती है, अगर हमारे शरीर में कुछ अंदरूनी परेशानी होती है या हमारा एक्सीडेंट हो जाता है, तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं। ऐसे में डॉक्टर हमें तुरंत एक्सरे, सीटी स्कैन या एमआरआई स्कैन जैसी जांच कराने के लिए कहते हैं। अगर इन तीनों शब्दों को सुनकर आपका दिमाग भी घूमने लगता है, तो चलिए जानते हैं कि ये तीनों टेस्ट क्या है, कब कराए जाते हैं और क्यों कराए जाते हैं। चलिए जानते हैं एक्स-रे क्या होता है और क्यों कराए जाते हैं। एक्स-रे एक ऐसी जांच है जिसमें शरीर के अंदर की संरचनाओं की एक तस्वीर बनाने के लिए रेडिएशन की एक छोटी मात्रा का इस्तेमाल किया जाता है। एक्स-रे द्वारा बनाई गई तस्वीरें शरीर के अलग अलग हिस्सों को काले और सफ़ेद रंग में दिखाती हैं। एक्स-रे में हड्डियां सफ़ेद दिखती हैं क्योंकि हड्डियों में कैल्शियम होने से वे एक्स-रे को सबसे ज़्यादा अब्जॉर्ब करती हैं, जबकि मांसपेशियां, रक्त धमनियां और अन्य नर्म ऊतक कम एब्सॉर्ब करते हैं, इसलिए वे काले दिखाई देते हैं। हवा सबसे कम एब्सॉर्ब करती है, इसलिए फेफड़े ज़्यादा काले दिखाई देते हैं। एक्स-रे को रेडियोग्राफ भी कहते हैं। एक्स-रे को कुछ ही मिनटों में किया जा सकता है, जिसे फर्स्ट लाइन इमेजिंग कहा जाता है, जबकि हड्डियों के टूटने, जॉइंट स्पेस जैसी चीज़ों के लिए एक्स-रे किया जाता है। चलिए जानते हैं सीटी स्कैन क्या होता है और क्यों कराए जाते हैं। सीटी स्कैन के जरिए शरीर में रेडिएशन भेजा जाता है। इसे कंप्यूटेड टोमोग्राफी कहते हैं। इस टेक्नोलॉजी में बॉडी के ढांचे का 360 डिग्री कंप्यूटराइज्ड इमेज बन जाता है। इसमें बॉडी का डिटेल स्कैन किया जाता है। इसमें सिर्फ 1 से 2 मिनट का समय लगता है। इस टेक्नोलॉजी की खासियत है कि जो चीज़ें एक्स-रे में पता नहीं चल पाती हैं, वो सब सीटी स्कैन में पता चल जाती हैं। सीटी स्कैन का काम शरीर के अंदर टूटी हड्डियों का पता लगाना होता है। इसके साथ ही इस मशीन के द्वारा शरीर के अंदर ट्यूमर, कैंसर, ब्लड क्लॉट, बोन फ्रैक्चर, इंटरनल ब्लीडिंग, संक्रमण आदि का भी पता लगाया जा सकता है। साफ शब्दों में कहें तो यह मशीन शरीर के अंदर मौजूद बहुत ज़्यादा गंभीर बीमारियों की जांच के लिए उपयोग की जाती है। चलिए तो अब जानते हैं कि एमआरआई स्कैन क्या होता है और क्यों की जाती है। एमआरआई काफ़ी पावरफुल मैग्नेट होता है जिसे रेडियो वेव के जरिए बॉडी में भेजा जाता है। इसे मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग कहते हैं। इस टेक्नोलॉजी के पावरफुल वेव को प्रोटॉन रिएक्ट करते हैं, जिसकी वजह से बॉडी के अंदरूनी हिस्सों की काफ़ी क्लियर इमेज आती है। इसमें सॉफ्ट टिश्यू से लेकर ब्लड वेसल्स तक की पिक्चर बन जाती है। बता दें कि एमआरआई को ज़्यादातर स्पोर्ट्स इंजरी और मस्कुलोस्केटल कंडीशंस में किया जाता है। इसमें लगभग 10 मिनट तक का टाइम लगता है। एमआरआई मशीन का प्रयोग दिमाग, कलाई, छाती, हृदय रोग और जोड़ों के अंदर मौजूद बीमारी का पता लगाने के लिए किया जाता है। यह मशीन परीक्षण के दौरान बहुत ज़्यादा शोर करती है। इस मशीन की कीमत बहुत ज़्यादा होती है। चलिए ये भी जानते हैं कि इन दोनों मशीनों में अंतर क्या होता है। ये दोनों मशीनें देखने में भले एक जैसी लगती हों, लेकिन इन दोनों के बीच बड़ा अंतर है। एमआरआई मशीन जहां रेडियो तरंगों के जरिए काम करती है, वहीं सीटी स्कैन मशीन एक्स-रे के जरिए काम करती है। पूरी दुनिया में अगर टेस्ट कराने वालों का आंकड़ा निकाला जाए तो आपको बता दें एमआरआई के मुकाबले सीटी स्कैन ज़्यादा कराया जाता है। इसका एक कारण यह है कि एमआरआई जांच सीटी स्कैन के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा महंगा है। हालांकि गर्भवती महिलाओं के लिए सीटी स्कैन हानिकारक होता है, इसलिए कई बार डॉक्टर सलाह देते हैं कि गर्भवती महिलाओं का सीटी स्कैन न कराया जाए। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि आप लोगों को इस तरह की वीडियो मिलती रहे।